हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कुसमायोजन। इसमें हम जानेंगे कुसमायोजन से क्या तात्पर्य होता है और कुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही जानेंगे कि छात्रों में कुसमायोजन के क्या कारण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। आज कुसमायोजन से तात्पर्य व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति न होने पर वह क्या असंतुष्ट रहता है। जब किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए मना कर दिया जाता है तो क्या है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती। जब किसी को काम के लिए मना कर दिया जाए तो बच्चा क्या है, हमेशा क्या है, असंतुष्ट रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, मुझे मना कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया। तो इस तरह से क्या है, उसकी इच्छाएं जो है पूरी नहीं होती है। जब वो पूरी नहीं होती हैं तो क्या है, बच्चा बेचैन रहता है और मानसिक संतुलन खो जाता है। ऐसा होता है ना, अक्सर छोटे बच्चों को हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, ये काम नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। तो बच्चे क्या है, हमेशा सोच में डूबे रहते हैं। तो कई बार वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना होने के लिए क्या है, अनुचित युक्तियों का भी सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि चोरी करना, गाली देना, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार के व्यवहार को क्या है, कुसमायोजन कहा गया है, कि समाज के साथ समायोजन नहीं हो पाना। गेट्स के अनुसार देख लेते हैं, इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। व्यक्ति कुसमायोजित वातावरण से असंतुलन के कारण होता है। तो व्यक्ति कुसमायोजित क्यों हो जाता है? वातावरण से असंतुलन के कारण, वातावरण के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसलिए वो क्या है, कुसमायोजित हो जाता है। व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य तालमेल स्थापित न होने पर वह क्या हो जाता है कि तनाव युक्त होता है, दुश्चिंता हो जाता है, कुंठा आदि का शिकार हो जाता है और असामान्य व्यवहार करने लग जाता है, जैसे कि किसी बच्चे को धकेल देना, गुस्से में चीज़ें फेंक देना, इस तरह से मारने पीटने भी लग जाता है। इस असामान्य स्थिति को क्या है, कुसमायोजन या मानसिक रोगग्रस्तता कहते हैं। तो कुसमायोजन तो इसे कहा ही गया है, इसका दूसरा नाम भी ये याद रखना है, मानसिक रोगग्रस्तता। कभी कभी एक नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनमें आ जाता है। यथार्थ और आदर्श रूप के मध्य की दूरी को समझ नहीं पाने वाले व्यक्ति क्या है, कुसमायोजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो जो बातें सही हैं, आदर्श रूप है, उनको समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, तो क्या है, कुसमायोजन की ओर धकेले चले जाते हैं। तो कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षण के बारे में जानते हैं अब हम। तो गेट्स एवं अन्य ने यहाँ पे एक डेफिनेशन ये बताई है कि कुसमायोजन व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। तो कुसमायोजन क्या है, एक समायोजन होता है कि तालमेल बिठाना, और कुसमायोजन हो गया तालमेल ना बिठा पाना। तो क्या है, व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है, वो संतुलन नहीं बिठा पा रहा है। अतः कुसमायोजित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आइए यहाँ पे जान लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण बताया गया है कि कुसमायोजित व्यक्ति अपने को वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता। जैसा वातावरण है, जैसे कि व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, कोई काम ऐसा है जो उसे बहुत पसंद है, लेकिन समाज में क्या है, उसे अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, तो वो नहीं कर पाता है। तो इस तरह से क्या है, कुसमायोजन अनुकूलन नहीं बन पाता है। मान लीजिए बच्चे हैं, बच्चों को फूल तोड़ना बहुत पसंद होता है कि ये कलरफुल फूल हैं, तो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। जब उसे तोड़ने नहीं दिया जाएगा, बच्चे क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, अनुकूलन नहीं बन पाता। दूसरा, वह असामाजिक, स्वार्थी और दुखी व्यक्ति होता है। जब किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो आप लोग भी जानते हैं, जब हम लोगों की इच्छा नहीं पूरी होती है तो हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। कि अगर मान लीजिए एक प्लेट में कोई खाने की चीज़ रख दी जाए, समोसा रख दिया जाए, तो आपको मना कर दिया जाए, नहीं आपका फैट बढ़ रहा है, आपको नहीं खाना है, तो क्या आप थोड़ा दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, मेरे सामने समोसा रखा है, मुझे खाने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह से क्या है, स्वार्थी और दुखी हो जाता है, और तो वह असामाजिक हो जाता है, कहता है नहीं मैं तो खाऊंगा। तीसरा, उसका मन अनिश्चित तथा बुद्धि अस्थिर होती है। मतलब एक चीज़ को वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी एक चीज़ को नहीं सोच पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। चौथा है, वह संवेगात्मक रूप से असंतुलित रहता है, संतुलन नहीं बना पा रहा है संवेगात्मक रूप से। पांचवा है,
उसके उद्देश्य अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। उसका कोई उद्देश्य नहीं निश्चित हो पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। जब किसी बच्चे को किसी काम के लिए मना कर दिया जाता है तो उसके अंदर गुस्से की भावना ज़्यादा हो जाती है, कुंठा की भावना हो जाती है कि वह सोचता रहता है मुझे तो मम्मी पापा ने मना कर दिया, मैं ये काम करने जा रहा था, मुझे हमेशा टोकते रहते हैं, मुझे रोकते रहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ क्या, मैं बड़ा हो गया हूँ क्या। इस तरह से बच्चे सोचते रहते हैं। तो क्या है कि उनका एक निश्चित स्पष्ट अनिश्चित और अस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। वो उद्देश्य को नहीं जान पाते कि उन्हें करना क्या है। छठा है वह घृणा, द्वेष और बदले की भावना रखने वाला होता है। अगर किसी बच्चे ने क्या है उसका खिलौना ले लिया तो क्या है कि बच्चा गुस्से में क्या करेगा, उसको धक्का मार देगा, उससे छीन लेगा, लेकिन ऐसी भावना उसके अंदर आ जाती है। अगर ज़्यादा डांटते हैं तो बच्चा मारने पीटने पर भी आ जाता है। तो इस तरह से बच्चे में बदलाव होते हैं। उसके सामने यदि साधारण सी बाधा या छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वह अपना संतुलन खो बैठता है। तो उसके सामने एक छोटी सी बाधा है कि किसी काम को वो नहीं कर पा रहा है। आप छोटे बच्चों को देख लीजिए, छोटे बच्चे हैं किसी काम को नहीं कर पाते, एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, चिल्लाने चीखने लगते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। आठवां है कुसमायोजित व्यक्ति स्नायु रोग से पीड़ित, मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा से ग्रस्त, तनाव से युक्त होता है। जो कुसमायोजित व्यक्ति होता है वो हमेशा बार बार बीमार सा रहेगा। मानसिक द्वंद्व मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कि वो क्या करे, और कुंठा से ग्रस्त और तनाव से युक्त होता है। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही होती है, वो क्या करे। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को चॉकलेट खानी है महंगी वाली, और वो गरीब परिवार का बच्चे को नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या करेगा, चोरी करना स्टार्ट कर देगा। चोरी कर अगर उसे मना कर दिया जाए, उसके पास पैसे नहीं होंगे कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, तुम नहीं ले सकते, ये चॉकलेट महंगी है, तो वो तनाव से युक्त हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं ले सकता, मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो इस तरह से वो कोई और चीज़ें भी सीख लेता है, जैसे कि चोरी करना, गाली देना, इस तरह से। ठीक है। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि कुसमायोजित व्यक्ति मानसिक द्वंद्व और कुंठा से युक्त होता है। ये दोनों ही व्यक्ति के समायोजन में काफ़ी बाधा पहुंचाते हैं। तो यहाँ से क्या है, व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है। अब जानते हैं हम छात्रों में कुसमायोजन के कारण क्या होते हैं। अब तक तो हमने बात की लक्षणों के बारे में, अब बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो छात्र में कुसमायोजन के कारणों को निम्नलिखित रूप में लिया गया है। पहला, शारीरिक बनावट। गिलबर्ट ने बताया है कि एक अध्ययन के माध्यम से यह व्यक्त किया गया है कि यदि एक छात्र की शारीरिक बनावट सामान्य से हटकर होती है तो वह छात्र दूसरे छात्रों के समक्ष हंसी का पात्र बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत ही धीमी गति से सीख पाते हैं, उन्हें बार बार टीचर बोलती है तुम तो डल हो, मूर्ख हो, ये तो इस तरह से क्या है सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर बार बार। तो इस तरह से भी क्या है, बच्चा हीनता ग्रस्त हो जाता है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और कुसमायोजन का क्या है, शिकार हो जाता है। दूसरा है माता पिता का व्यवहार। यदि माता पिता का व्यवहार छात्रों के प्रतिकूल होता है तो छात्रों का व्यवहार कुसमायोजित हो जाता है। बार बार बच्चे को रोका टोका जा रहा है कि नहीं आप इस काम को नहीं करोगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, बाहर खेलने नहीं जाओगे। इस तरह से क्या है, उसके ऊपर प्रतिकूल क्या है व्यवहार प्रतिकूल, इस तरह से उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और छात्रों का व्यवहार जो है कुसमायोजित हो जाता है। और माता पिता द्वारा छात्र को अस्वीकार करने पर क्या उसमें लाचारी, असुरक्षा, अकेलेपन का भाव उत्पन्न हो जाता है कि बच्चे के आसपास नहीं है, पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, इस तरह से, और परिणाम स्वरूप छात्र कुसमायोजित होने लगता है। एक अन्य परिस्थिति में जब माता पिता छात्र को जरूरत से ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं, इससे भी छात्र में कुसमायोजित व्यवहार दिखाई देने लगता है। अब आप कहेंगे टाइम नहीं दे रहे थे तब भी परेशान थे और टाइम दे रहे हैं तो तब भी परेशान है, लेकिन कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो वो नुकसानदायक ही होती है। यहाँ पे क्या है, माता पिता छात्र को जरूरत से ज़्यादा प्यार दुलार कर रहे हैं, अरे तुम वहाँ से गिर जाओगे, ये खेल मत खेलो, ये चीज़ नहीं खाओ, इससे सर्दी हो जाएगी, ये चीज़ मत पियो। इस तरह से क्या है, बच्चे को रोकते टोकते रहते हैं तो भी बच्चा कुसमायोजित व्यवहार करने लगता है, वो थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तीसरा है
गरीबी, ये कारण भी बहुत महत्व रखता है और गरीबी तथा कुसमायोजन परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि अधिकतर कुसमायोजित छात्र जो है गरीब परिवार से ही पाए जाते हैं और गरीब परिवार में माता पिता अपने छात्रों की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते। गरीब परिवार में माता पिता अपने बच्चों की क्या इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे छात्र में कुंठा की भावना उत्पन्न हो जाती है और ये छात्र कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। अभी बताया ना, अगर स्कूल में बच्चा पेन लेके आ रहा है महंगा वाला और उसे देखकर उसका भी मन करेगा भाई मैं भी महंगे पेन से लिखूं, लेकिन पेरेंट्स से अगर वो मांगेगा, पेरेंट्स गरीब है नहीं ला के दे सकते, तो वो मना कर देंगे कि नहीं ये इतने महंगे पेन से नहीं, 2 रुपये के पेन से भी आप काम कर सकते हो। तो बच्चा क्या है सोचेगा इस बारे में, बार बार मांगेगा, नहीं मेरे को भी, वो जिद करेगा और फिर ज़्यादा डांटने में क्या है वो सोच में डूब जाएगा और फिर क्या है पेरेंट्स से बात नहीं करेगा, गुस्सा हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा कि चोरी करना भी शुरू कर सकता है कि मैं भी लेके आऊँगा, फिर झूठ बोलना भी शुरू कर देगा, पैसे किसने दिए थे कि मेरे को उसने दिए हैं या फिर मेरे गुल्लक तोड़ी, इस तरह से झूठ भी बोल सकता है। तो वो छात्र क्या है कुसमायोजन का शिकार हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।